हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 3, जिसका नाम है साधारण अपवाद। और साधारण अपवाद में भी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो कि धारा 34 से लेकर के 44 तक है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, धारा 34 से लेकर के 44 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताता है कि हम किसी आपत्ति काल में या किसी ऐसी स्थिति में जब हमारे प्राणों पर संकट आए या हमारी संपत्ति पर बहुत बड़ा संकट आए, तो हम अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं जिससे किसी का अगर नुकसान भी हो जाए या हमसे कुछ अपराध भी हो जाए, तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत न्यायालय के माध्यम से हमें उसके लिए सजा नहीं होगी, हमें कुछ छूट मिल जाएगी। यही हमारा क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में धारा हमारी 34 कहती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि आत्मरक्षा के लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका कार्य क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। ठीक है, अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ये हमारी धारा 34 कहती है। ठीक है, इसके अलावा धारा 35 की बात करें तो ये धारा 35 बताती है कि कब कब हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लागू होगा। तो हमारी धारा 35 कहती है कि अगर हमें अपने शरीर पर या अन्य किसी के शरीर पर संकट मालूम पड़ता है और हमें उसकी रक्षा करनी हो, तो अब हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है लागू हो जाता है। दूसरी कंडीशन बताती है हमारी धारा 35 कि अपनी संपत्ति की रक्षा करनी हो या अन्य किसी की संपत्ति की रक्षा करनी हो, तो उस स्थिति में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमारा लागू हो जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए। आगे देखिएगा, धारा 36 पर आते हैं। तो जैसे हम किसी नॉर्मल व्यक्ति, अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर देता है, हमारी जान पर संकट आ जाता है, तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्य कर सकते हैं, भले ही वो अपराध हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, उसका कोई दंड नहीं मिलने वाला। ठीक इसी तरह से कोई अगर विकृत चित्त का कोई व्यक्ति हो, कोई पागल व्यक्ति हो, कोई बालक हो या कोई नशेड़ी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो आपके ऊपर कुछ हमला करता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके विरुद्ध भी आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कौन बताता है, हमारी धारा 36 बताती है। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 37 की, तो धारा 37 हमारी क्या बताती है, धारा 37 हमारी ये बताती है किन किन परिस्थितियों में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर देखिएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल आप तब नहीं कर सकते जब आप लोक सेवक कोई कार्य कर रहा हो, उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ने के लिए आए, ठीक है, अब वो चोर को पकड़ने की कोशिश करे, तो चोर ये कहकर कि हमें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो हम भी बदले में पुलिस के ऊपर हमला कर देंगे, या पुलिस जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करे, तो भीड़ के लोग ये कहकर कि हम अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहे हैं, इसलिए बदले में पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज कर दें। तो लोक सेवक जब कोई कार्य करता है, तो उसके खिलाफ आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक जान पर संकट ना आ जाए। ठीक है, आगे लोक प्राधिकारी की सहायता। अब यहां पर समझिएगा, लोक प्राधिकारी की सहायता से क्या मतलब है, जब किसी गुंडे से या किसी अपराधी से आपको खतरा है, ठीक है, लेकिन खतरा तो है, लेकिन आपके पास ये भी मौका है कि आप किसी पुलिस वाले की सहायता ले सकें या किसी डीएम एसडीएम से उसकी शिकायत कर सकें। उस कंडीशन में आप अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहकर के उस अपराधी या उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि इस व्यक्ति से मुझे संकट है, क्योंकि आपके पास सहायता है कि आप पुलिस बुलाएं, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेन करें। ये सब अगर आपके पास मौका है, तो आप वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, लोक सेवक के आदेश पर कोई काम हो रहा हो, तो भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के
अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कोई अवैध मकान बना लिया है, अवैध संपत्ति है आपकी, ठीक है, और नगर निगम ने क्या किया, बुलडोजर भेज दिया उसको गिराने के लिए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लागू हो जाता है अपनी संपत्ति यानी कि संपत्ति की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जब किसी लोक सेवक के आदेश से कोई बुलडोजर आएगा आपका मकान गिराने के लिए, वहां आप जो है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो धारा 37 केवल यही बताती है, क्या बताती है, कि कब कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब धारा 37 में एक नोट भी लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है, देखिएगा, केवल उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर नोट दिया गया है क्या, धारा 37 में ये बात भी लिखी है, अगर आपको प्रतिरक्षा करनी भी है, पहले तो बताया गया है कि कहाँ कहाँ आप अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बाद नोट करके ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर आपको मान लो प्राणों में संकट है या कुछ भी है, बॉडी पर कोई चोट लग सकती है, तो क्या होता है कि हम उतना ही प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की जान ही ले लो, ठीक है। जब कोई पुलिस वाला आपको मार रहा है तो आप तब तक अपने प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपकी जान पर संकट ना आ जाए या कोई घातक चोट ना लग जाए, हैं। आपको अगर ऐसी कंडीशन लगती है कि पुलिस वाला आपकी जान ही ले रहा है मार मार कर, तो वहां पर आप अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही पुलिस वाला क्या है, लोक सेवक है, ठीक है। आगे देखिएगा धारा 38, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है अगर आपके शरीर पर संकट आ गया है, आपकी जान जाने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने विरुद्ध जो है अपराध करने वाले व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। ये कौन कह रहा है, धारा 38 कह रही है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आप अपराधी की क्या कर सकते हैं, जान भी ले सकते हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब आता है धारा 39 को पढ़ने से पहले कंडीशंस लिखी हैं कब आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले सकते हैं, तो वो एक बार सुनिएगा। जब आपके पास मृत्यु की आशंका हो, कौन सी आशंका हो, मृत्यु की आशंका हो, और क्या हो, गंभीर चोट की आशंका हो, इन परिस्थितियों में आप दूसरे की जान भी ले सकते हैं। देखिएगा, बलात्संग की आवश्यकता हो, काम वासना, प्रकृति विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के लिए किया गया हमला हो, ठीक है, अपहरण करने वाला हो कोई आपका, ठीक है, एसिड अटैक कर रहा हो कोई आपके ऊपर, ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अब आता है धारा नंबर 40, प्राइवेट प्रतिरक्षा के समय की अवधि। धारा 40 क्या कहती है, धारा 40 प्राइवेट प्रतिरक्षा तो धारा 40 क्या बताती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के समय की अवधि। तो आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा की समय की अवधि तभी प्रारंभ हो जाती है जब आप पर संकट के समय का प्रारंभ होता है। जब आपको धमकी मिलती है उसी समय क्या हो जाता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के समय की अवधि प्रारंभ होती है, और वो तब तक चलती है जब तक कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल नहीं जाता है। यही लिखा है आपकी धारा 40 में, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 41, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसको मार सकते हैं, ये कौन बताता है, धारा 41। क्या कह रहा है, प्राइवेट, ये बताता है संपत्ति की रक्षा के समय
कब आप किसी की जान भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कब आप संपत्ति की, अपनी संपत्ति की रक्षा करते समय किसी की जान ले सकते हैं। तो इनमें पॉइंट दिए गए हैं, जब कोई आपके साथ लूट कर रहा हो, जब आपके साथ कोई लूट कर रहा हो, जब आपके साथ कोई लूट कर रहा हो, उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति को लूटने से बचाने के लिए लूट करने वाले व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रात्रि में भेदन करता है, यानी कि रात में अचानक से घुस आता है, ठीक है, सूर्यास्त के समय के बाद, तो भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप क्या कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। कोई आपके ऊपर आग या विस्फोटक से हमला करता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है आपकी संपत्ति को, तो भी आप उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में। ठीक है, और इसमें किसी भी भवन, तंबू या जलयान में निवास की तरह या संपत्ति की रक्षा के लिए उपयोग हो रहा हो। आप किसी तंबू में बैठे हैं या कोई भवन में बैठे हैं, कोई आकर के उसमें गोली चलाने लगे, ठीक है, भवन को तोड़ने लगे, तो भी आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तो अचानक देखिएगा चोरी हो जाए, चोर घुसाए आपके घर में, या कोई घर में डकैती के लिए घुसाए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, धारा है 43। धारा 43 क्या कहती है, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और उसका बने रहना। धारा 43 क्या बताती है, धारा 43 यहाँ संपत्ति, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है अभी, संपत्ति, ठीक है, यहाँ पर लिखा है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है, जिस समय आपके संपत्ति पर संकट आता है और जब तक वो टल नहीं जाता है संकट, तब तक आपको संपत्ति पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो है बना रहता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 4 के साथ, जिसका नाम होगा दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न। ठीक है, तो अभी बस इतना ही।